साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं फिर एक बार अपना नया वीडियो लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार मैं फिर से चर्चा कर रहा हूँ। बिहार में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीतिकार और नेता बिहार विधानसभा के चुनाव की घोषणा होने से पहले रणनीति बना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में पहली बार अपने दल का मुख्यमंत्री कैसे बनाए और कांग्रेस बिहार में मजबूत होकर बिहार की सत्ता में कैसे वापसी करे, यह योजना बना रही थी। लेकिन जैसे ही बिहार विधानसभा के चुनाव की घोषणा हुई और मतदान की तारीख नज़दीक आई, वैसे ही लग रहा है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के रणनीतिकारों और नेताओं की योजनाओं पर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। आज मैं अपने इस वीडियो में इसी पर चर्चा करूंगा। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी बजाएं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा होने से पहले देश की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के नेता और चुनावी रणनीतिकार यह योजना बनाने में जुटे हुए थे कि केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पहली बार बिहार में अपनी दम पर सरकार कैसे बनाए और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के नेता और चुनावी रणनीतिकार योजना बना रहे थे कि बिहार में कांग्रेस वापसी कैसे करे। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले बिहार के भीतर डेरे डाल लिए थे। राहुल गांधी ने लगातार बिहार के 7 दौरे किए और बिहार कांग्रेस में 3 बड़े बदलाव भी किए। राहुल गांधी ने बिहार में वोटर का अधिकार यात्रा निकाली जो 17 दिन तक चली, लेकिन राहुल गांधी विदेश चले गए और उसके बाद में सीटों का जब बंटवारा हुआ तो कांग्रेस को मात्र 61 सीटों पर लड़ने को मजबूर होना पड़ा। देश की दोनों प्रमुख पार्टियां बिहार के 2 प्रमुख क्षेत्रीय दलों पर निर्भर थीं, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू पर और कांग्रेस राजद पर। बिहार में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ बिहार की सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी के नेता और रणनीतिकार रणनीति बना रहे थे कि बिहार में 2025 में भारतीय जनता पार्टी का अपना नेता मुख्यमंत्री बने। मगर जब विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई और जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आई, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ नजर आया और एक बार फिर से दोनों ही प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस क्षेत्रीय दल जेडीयू और राजद के जाल में उलझते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस ने तो शीघ्र ही बिहार के राजनीतिक मिजाज को देखते हुए बिहार के प्रमुख विपक्षी दल राजद के सामने अपने घुटने टेक दिए और राजद नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन की तरफ से अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। मगर एनडीए के भीतर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसकी घोषणा नहीं हुई है, जबकि पहले चरण के मतदान की तारीख नज़दीक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर उनके साथ जेडीयू नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर नहीं आ रहे हैं। समझा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, इसलिए नीतीश कुमार नाराज हैं और
इसीलिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच और रोड शो को साझा नहीं कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और चुनावी रणनीतिकारों को अभी भी लग रहा है कि वे बिहार में भाजपा के नेता को पहली बार मुख्यमंत्री बनवा लेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी भी बिहार में 101 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इतनी ही सीटों पर सत्ताधारी जेडीयू चुनाव लड़ रही है। अब निर्भर करता है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू कितनी कितनी सीट जीत पाती हैं और दोनों ही दलों में से बड़ा दल कौन बनता है और दोनों में से ही कौन सा दल सबसे ज़्यादा सीट जीत पाता है। लेकिन सवाल तो ये है और निश्चित है कि दोनों ही दल बिहार में अपनी दम पर सरकार नहीं बना सकते हैं, क्योंकि दोनों ही दल बहुमत के बराबर की सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बहुमत से कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में दोनों दलों की निर्भरता है कि कौन सा दल अधिक सीट लेकर आएगा और इसीलिए भाजपा के नेता कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन का मुख्यमंत्री चुनाव के परिणाम आएंगे तब घोषित किया जाएगा, मगर नीतीश कुमार चाहते हैं कि चुनाव के दरमियान ही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। ठीक कांग्रेस की तरह कांग्रेस ने चुनाव के बीच में ही तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे, ऐसा नीतीश कुमार चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अभी भी बिहार में अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए देश की दो प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस जेडीयू और राजद पर निर्भर हैं और बिहार में दोनों ही दल भाजपा और कांग्रेस जेडीयू और राजद के जाल में फंसी हुई हैं, उलझी हुई हैं। जहां तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपने 2020 के प्रदर्शन को इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में बेहतर कर ले तो भी ये कांग्रेस के लिए बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत होगी। इसके लिए कांग्रेस निर्भर है पप्पू यादव और नीतीश कुमार पर। सीमांचल वाले क्षेत्र से कांग्रेस कितनी सीट जीतेगी यह निर्भर करेगा निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर। पप्पू यादव लगातार इस क्षेत्र में कांग्रेस के समर्थन में मेहनत कर रहे हैं और पप्पू यादव की धर्मपत्नी कांग्रेस से राज्यसभा सांसद श्रीमती रंजीता रंजन भी चुनावी समर में कांग्रेस के पक्ष में दमदारी के साथ प्रचार करने में जुटी हुई हैं। परिणाम क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन दूसरा आसरा कांग्रेस को नीतीश कुमार का भी है। भाजपा के खिलाफ अंदर खाने मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार को चेहरा घोषित नहीं करने के कारण नीतीश कुमार नाराज हैं और उनकी नाराजगी के कारण भारतीय जनता पार्टी को उन सीटों पर नुकसान हो सकता है जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आमने सामने हैं और कांग्रेस को भी इन सीटों पर उम्मीद है कि नीतीश कुमार वक्त आने पर कांग्रेस का सहारा बन सकते हैं। साथियों, बिहार विधानसभा का चुनाव रोचक होता जा रहा है। कांग्रेस ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव में मजे ले रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस मजे को पंजाब की तरह बिहार में भी खत्म कर देगी। और मैंने पिछले दिनों ही कहा था कि कांग्रेस को जन स्वराज पार्टी और उनके नेता प्रशांत किशोर पर गहरी नज़र रखनी होगी। क्या प्रशांत किशोर
पंजाब की तरह बिहार में कांग्रेस के साथ खेल कर सकता है? और क्या प्रशांत किशोर को बिहार में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपनी राजनीतिक ढाल बना सकती है? जिस प्रकार से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और पंजाब में जो लंबे समय तक सत्ता में कांग्रेस और अकाली दल रहा, उन दोनों ही दलों को खत्म कर दिया, क्या वैसा ही प्रशांत किशोर के साथ भारतीय जनता पार्टी मिलकर बिहार में भी कांग्रेस, राजद और जनता दल के साथ पंजाब के जैसा खेल कर सकती है? इसका पता तो समय आने पर लगेगा, क्योंकि अभी पहले फेज का मतदान आने वाला है और दूसरे फेज का मतदान होने में समय बाकी है और परिणाम 14 नवंबर को आएगा। तब तक हमें इंतज़ार करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार को लेकर असल रणनीति क्या है। साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। कल मैं एक बार फिर अपना नया वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल देवेंद्र यादव कोटा राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।